कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुक्रिया। आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है। अब जाहिर सी बात है, आज मेरा पहला व्लॉग है यूट्यूब पे, सो आई एम रियली एक्साइटेड। और दूसरा, ये जो जगह है, ये जगह काफ़ी स्पेशल है एंड ख़ास तौर पर इस जगह का नाम और उससे जुड़ा इतिहास, जो कि हम भारतीयों को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है और हमारे लिए ज़रूरी भी है, इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आप जुड़े रहिए मेरे साथ, लास्ट तक देखिए। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, बहुत ही मज़े का वीडियो होने वाला है। तो आज मैं आप सबको लेके आया हूँ एक पार्क में। ये रोहिणी के सेक्टर 29 में स्थित एक पार्क है दिल्ली में। पर ये स्पेशल क्यों है, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था। अब इसके पीछे दो रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि ये दिल्ली का एक डेवलपिंग पार्क है, नया पार्क है। पिछले 1-1.5 साल से इसमें काफ़ी काम हुआ है, नए पेड़ लगाए गए हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। यहाँ पे लोग भी कम आते हैं, शांति है। अब दिल्ली जैसा शहर जहाँ पे चहल पहल है, भाग दौड़ है, पॉल्यूशन है, अगर इन सब के बीच में आपको एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे आप सुकून भरे कुछ पल बिता सकें, तो कुछ बुरा तो नहीं है ना। तो ये पार्क उनमें से एक है जहाँ पे आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है जब आप यहाँ आते हैं। दूसरा, ये इस पार्क का नाम, इस पार्क का जो नाम है वो रखा गया है एक फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर। इस पे हम लोग बात करेंगे, सारे एस्पेक्ट्स पे हम धीरे धीरे बात करेंगे जैसे जैसे हम वीडियो पे आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं आपको इस पार्क का एक टूर कराने वाला हूँ और सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो ये मैं एंटर हो चुका हूँ पार्क में। ये इसका मेन गेट है और यहाँ से कुछ 1, 2, 3, 4 रास्ते निकल जाते हैं और कुछ इस तरीके से व्यू है इसका। रूल्स पार्क के पर कौन फॉलो करता है? रूल तोड़ने में ही तो असली मज़ा है ना। नहीं दोस्तों, गलत बात है, रूल्स फॉलो करने चाहिए, हमारी प्रॉपर्टी है ये। इस पे अभी हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है भगवान जी का, उनके दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे भगवान जी का नया निवास कंस्ट्रक्शन में है, चल रहा है अभी। और यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू आता है। ये पूरा, ये बजरंगबली जी का मंदिर है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। बेंचेस लगी हैं, बैठ सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, दर्शन करने के बाद हम लोग पार्क में अंदर आ गए। व्यू चेक करें आप, एकदम शांति प्रिय माहौल है यहाँ पे। और ये वही फैक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था वीडियो की स्टार्टिंग में। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये सरकार ने इस पार्क का नाम बसंत कुमार बिस्वास पार्क रखा है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बसंत कुमार बिस्वास जी एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। अब इस देश को आज़ादी 2, 3, 4, 5, 10 लोगों की वजह से नहीं मिली है। ये एक ग्रुप था लोगों का, एक समूह था लोगों का, जिसकी वजह से, उनके कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से आज हम उस ज़मीन पर खड़े हैं जो कि आज़ाद है। और हम प्राउडली ये कह सकते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा देश है। तो उनमें से ही एक बसंत कुमार बिस्वास जी थे। इनका जन्म 1895 में हुआ था, वेस्ट बंगाल, नादिया डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में। तो वहाँ बड़े हुए ये। बड़े होने के बाद इन्होंने जॉब करी लाहौर डिस्पेंसरी में। नाडिया से ही पढ़ाई लिखाई करी होगी, जाहिर सी बात है।
उसके बाद ये लाहौर चले गए जॉब करने के लिए इन डिस्पेंसरी। फिर वहीं पे जॉब करते टाइम इनकी मुलाकात होती है किसी से जो इनको युगांतर मूवमेंट के बारे में बताता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी बेसिकली जो कि आज़ादी में कंट्रीब्यूशन दे रही थी अपना, तो उससे ये इंस्पायर होते हैं। बेसिकली इंस्पायर्ड तो ये बचपन से ही थे क्योंकि इनकी फैमिली में कुछ लोग थे जो कि आज़ादी की क्रांति जो थी उसमें सम्मिलित थे, हमेशा से थे उसमें, तो ये बचपन से ही इंस्पायर्ड थे। तो उन्होंने ये युगांतर मूवमेंट ज्वाइन किया जिसमें उनको बॉम्ब्स बनाने की ट्रेनिंग दी गई और ये एक एक्सपर्ट बॉम्ब मेकर थे जिसका आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो 1912 में उस टाइम के जो वाइस रॉय थे लॉर्ड हार्डिंग या हार्डिंग जो भी है, तो उनकी एक काइंड ऑफ रैली निकल रही थी चांदनी चौक में। तो उस रैली के दौरान काफ़ी ऑब्वियसली वाइस रॉय ऑफ इंडिया तो काफ़ी हैवी सिक्योरिटी थी, लेकिन उन्होंने उस सिक्योरिटी के बीच में लेडीज़ का एक बेसिकली गेटअप उन्होंने किया ताकि कोई पहचान ना पाए। फिर किसी एक स्पॉट से उन्होंने वहाँ पे बॉम्ब फेंका। उस बॉम्ब फेंकने में जो वाइस रॉय थे वो सीरियसली इंजर्ड हो गए और जो उनके पीछे जो उनके सेना के लोग थे, सिक्योरिटी के लोग थे, वो मर गए काफ़ी लोग 1912 में। तो इसको लाहौर दिल्ली कॉन्स्पिरेसी कहा गया, जिसकी वजह से 1914 में बसंत कुमार बिस्वास जी को पकड़ लिया गया और 1 साल तक जेल में रखा गया। 20 साल की एज में उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी अपने देश के लिए। अम्बाला सेंट्रल जेल में उनको फांसी दे दी जाती है 1915 में। उसके बाद से ही उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। हमारे देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया, आज़ादी के लिए बलिदान दिया। ऐसे बिस्वास जी के साथ काफ़ी लोग थे जिन लोगों के नाम शायद हम लोग नहीं जानते या कभी हमने सुने नहीं हैं, और ये हम सब का फ़र्ज़ है कि जिन लोगों की वजह से आज लिटरली हम लोग आज़ादी, फ्रीडम हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनको हमें लाइमलाइट में लाना चाहिए। आप व्यू चेक करिए, कितना सुंदर व्यू है। ये मेन एंट्रेंस है पार्क की और ये सामने बजरंगबली का टेंपल है जहाँ हम लोग ने भी दर्शन किए। उसके बाद ये पूरा रास्ता है, ये दिस इज़ द पेरीफेरी ऑफ पार्क। यहाँ पे पूरा रास्ता बना अच्छा चलने के लिए। वहाँ पे बसंत कुमार बिस्वास जी की हिस्ट्री दी हुई है स्टोन पे, और आप व्यू चेक कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से रास्ता है पूरा, और ख़ास बात ये है कि अच्छा मेंटेन्ड है पार्क। जगह जगह पे डस्टबिन बनाए हुए हैं जिनका यूज़ कोई नहीं करता, जैसे जैसे यहाँ पे लोग आएंगे। बट हम लोगों को सीखना चाहिए कि खुले में ऐसे कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। ये कुछ पार्क का रास्ता है। 90% पार्क बन चुका है, 10% रह रहा है। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ कि वहाँ पे क्या पोजीशन है काम की। पार्क का चक्कर लगाते लगाते हम लोग दूसरे साइड आ गए हैं, और बहुत ही वेल मेंटेन्ड पार्क है। इस तरीके की बेंचेस आपको जगह जगह पे मिल जाएंगी जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। पीछे ये खूबसूरत सा नज़ारा, सनसेट होता हुआ, और ये पीछे वॉशरूम है लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों का। तो पब्लिक कन्वीनियंस काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करी गई हैं इस पार्क में। घूमते घूमते हम लोग पार्क के बैक साइड में आ गए हैं, और ये मुझे एक बेहतरीन सी जगह दिखी। अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, जो मैंने 10% आपको बताया था काम, वो आप देख के आइडिया लगा सकते हैं। ये जो बेसिकली सेटअप है, दिस इज़ इंटीग्रेटेड पंपिंग हाउस प्लस रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, विच अगेन मुझे काफ़ी फैसिनेट किया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज़ अ गुड आइडिया। और ये जो लैंप्स लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स, बेसिकली ये जो लाइट्स लगे हुए हैं पोल पे पूरे पार्क में, अक्रॉस द पार्क, ये जो लाइट्स लगी हैं ये सोलर एनर्जी बेस्ड लैम्प्स हैं, और रात में इनको चलाने के लिए वी डोंट नीड इलेक्ट्रिसिटी, सोलर बेस्ड हैं, तो सोलर एनर्जी से चार्ज होती हैं और अपना रात में आप इनको यूज़ करो। पार्क का बेसिकली जो आइडिया लगा मुझे काफ़ी सही लगा। वेल मेंटेन पार्क है, और फ्यूचर के हिसाब से देखो ऐसी जगह होनी चाहिए, क्योंकि
हर जगह आप हाउसेस बना दो, बिल्डिंग्स बना दो, तो ओपन स्पेस बहुत ज़रूरी है, प्लांट्स बहुत ज़रूरी हैं, जो कि मुझे अगेन यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा आके। ये जगह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बेसिकली मेरी गार्ड से बात हुई थी यहाँ पे, तो ही सेड कि ये जो प्लांटेशन ड्राइव है दिस इज़ डन बाय DMRC। आप अगर देखो तो यहाँ पे ना ये तार जैसी लगी हुई है, तो ये जो प्लांटेशन ड्राइव है दैट इज़ डन बाय DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। यहाँ पे ये पूरा ग्रीन एरिया है, यहाँ पे कभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा था और यहाँ पे कुछ नन्हे से दोस्त हमारे पास आते हुए, इसका दोस्त भी आ गया। चलो जाओ खेलो, एंजॉय करो। तो ये था एक ब्रीफ टूर इस पार्क का, वसंत कुमार बिस्वास पार्क। आज ये लोग नहीं जाने वाले, आज ये यहीं पे रहेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ नया देखा होगा और इस तरीके के एक्साइटिंग व्लॉग्स आते रहेंगे आप सब लोगों के लिए। पूरी कोशिश रहेगी रेगुलर इंटरवल पे मैं व्लॉग्स डालता रहूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रखिए। अब फर्स्ट व्लॉग था तो हो सकता है कि कुछ कमी पेशी रह गई हो, तो आपके कमेंट्स मोस्ट वेलकम। आप सजेशंस दीजिए कि किस तरीके से मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ अपनी व्लॉगिंग स्टाइल में। कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि मैं इंक्लूड करूँ, तो प्लीज़ कमेंट्स में आपके सजेशंस वेलकम है। टेक केयर, बाय, जय श्री राम।